ठीक है। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अपना चैप्टर चल रहा है, क्लास 10 का ये चैप्टर है और आज डेट है 11। ठीक है, चलिए। तो कल वाली वीडियो में हमने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि जो लाइट रेज कॉन्वेक्स मिरर पर गिरती है उसको क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। तो उसमें एक वर्ड आया था कि ये जो डाइवर्ज रेज हैं ये मिलती हुई इस तरफ आगे, यानी कि कांच के अंदर मिलती हुई दिखती है, अपीयर होती है। ठीक है ना। तो ये अपीयर होने का क्या मीनिंग है, मिलती हुई अपीयर होती है, मिलती हुई लगती है हमको। ठीक है ना। तो इसका क्या मीनिंग है वो आज अपन देखते हैं। ठीक है। तो देखिए एक्चुअली में क्या होता है, देखिए हमें चीज़ें दिखती क्यों है ना। तो जैसे कि ये पेन है, ये मुझे क्यों दिख रहा है, ये मुझे इसलिए दिख रहा है कि ट्यूबलाइट से जो रेज आ रही हैं वो इससे टकरा रही हैं, टकरा करके वो आंखों में आ रही हैं। ठीक है ना। तो इससे टकराने के बाद जो आंखों में आ रही है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ गई। ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि देखिए ये मिरर है। ठीक है, वो भी कौन सा वाला, कॉन्वेक्स मिरर है ये। ठीक है, चलिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, हम देख चुके हैं। ठीक है, चलिए। और ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर मान लीजिए, है ना, जैसे कि क्या है, जैसे कि ये मिरर है। ठीक है ना, इस जगह पे खड़ा हुआ है, ये मतलब ये मिरर इस जगह पर है, ये पेन यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे ये पेन इस मिरर के अंदर दिख रहा है। ठीक है, इस जगह पर मैं इसको डायरेक्टली देख नहीं रहा हूँ ऐसे। ठीक है ना। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि रेज इससे निकल करके यहाँ पर आ रही है, इससे टकरा कर मेरी आंखों में आ रही है, मतलब टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद मेरी आंखों में आ रही है। ठीक है, यही हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यही मैं यहाँ बना रहा हूँ आपको। ठीक है, ये क्या है भाई, आंखें हैं। ठीक है, चलिए। तो हो क्या रहा है, ये लाइट रे यहाँ से गई। ठीक है ना, इस तरीके से एक और लाइट रे गई। ठीक है, इस तरीके से डाइवर्ज हो गई। ठीक है, चलिए, या इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे बनाते हैं कि ये इधर डाइवर्ज हो गई भाई। ठीक है ना। चलिए, हमारी आंखों में आ रही है इस तरीके से। मैंने अभी जो बताया आपको, ये मैंने क्या बनाया, ये ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, रेज इससे निकल करके रिफ्लेक्ट होकर के मेरी आंखों में आ रही है। ठीक है, तो निकल के रिफ्लेक्ट होकर के आंखों में आ रही है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में ये पेन मेरे डायरेक्ट सामने रखा हुआ था। ठीक है, तो रेज आ रही थी, इससे रिफ्लेक्ट होकर के मेरी आंखों में गिर रही थी, तो मुझे ये ऑब्जेक्ट दिख रहा था। ठीक है ना, डायरेक्टली। लेकिन और हाँ, इमेज तभी बनती है या कोई चीज़ तभी दिखती है जब रेज मिलती हैं। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तभी दिखता है जब रेज मिलती हैं। ठीक है, चलिए। तो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं। ठीक है, आने के बाद इस पर टकराती है, टकरा करके हमारी आंखों में आ रही है। ठीक है ना, रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में आ रही है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ हमें तभी दिखती है जब रेज मिलती हैं। तो ये रेज मिल रही है क्या, यहाँ पर इस जगह पर मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है। ठीक है ना। तो और हम देख तो इधर ही रहे हैं, इस डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है ना। तो होता क्या है, हमारी आंखें, ये जो रेज आ रही हैं, अच्छा ये रेज किसकी, ये ऑब्जेक्ट के। ठीक है ना, दिखना तो हमको ऑब्जेक्ट ही है, ये वाला ऑब्जेक्ट ही दिखेगा, क्योंकि ये रेज जो है वो किसकी है, इस ऑब्जेक्ट की है। ठीक है, तो हमारी आंखें इन रेज को जो आंखों में गिर रही है इसको देखने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो लेकिन वो यहाँ नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर रेज मिल नहीं रही है। तो क्या करती है हमारी आंखें, हमें धोखा देती है। धोखा कैसे देती है, देख लीजिए, हमारी आंखें हमें धोखा दे रही है, तो फिर तो दुनिया तो देगी सही। ठीक है, चलिए। तो ये क्या करती है ना, इसको मिलाने की कोशिश करती है, क्योंकि इसको आंखों में जो ऑब्जेक्ट के रेज आ रही है उसको देखने की कोशिश कर रही है। तो ये क्या करती है, इसको मिलाने की कोशिश करती है। ठीक है ना। तो वो जहाँ पर भी दिखेगा या जहाँ पर भी मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, एक काम करते हैं,
है ना, यहाँ पर मिला देते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये तो क्योंकि ये इस पॉइंट की है तो यही पॉइंट बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो हमारी आंखें इन रेज को आगे मिलाने की कोशिश करती है, इमेजिन कर लेती है बस कि ये आगे कहीं ना कहीं से मिल रही होगी, क्योंकि देखेगी तो सीधी ही ना, ऐसे तो नहीं देखेगी यूँ करके यूँ घूम के आएगी। भैया रेस का पीछा करो, इन रेस का पीछा करो, इधर से आ रही है नहीं, अब यहाँ से इधर से आ रही, ऐसा तो होगा नहीं। तो वो तो बस सीधी सीधी, क्योंकि हमें पता है कि लाइट रेस सीधी सीधी क्या करती है, आंखों को क्या पता है कि लाइट रेस जो है वो एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। तो ये आ रही है तो स्ट्रेट लाइन से ही आ रही है, वो तो ये सोचेगी, तो क्या करती है आगे जा करके इसको मिलाने की कोशिश करती है। तो वो जो ये लगता है, इसको लगता है कि ये आगे से मिल रही होगी, इस जगह पर मिल रही होगी, तो वो लगता है, इसीलिए लगता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसके लिए इसको बोलते हैं अपीयर्स, ठीक है ना। चलिए, या सीम्स या लगना, तो ये जो क्या एक्चुअल में मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है, एक्चुअल में नहीं मिल रही है, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, नकली इमेज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। रियल इमेज किसको बोलते हैं, ठीक है, रियल इमेज किसको बोलते हैं, ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। चलिए अब इससे टकराई, इससे ये टकराई, ठीक है। टकराने के बाद यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरीके से यहाँ मिली, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ बनेगा, ठीक है। अब ये एक्चुअल में मिल रही है, ठीक है ना। रिफ्लेक्ट होने के बाद, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद मिल नहीं रही थी, इस जगह पर कहीं भी नहीं मिल रही थी, ठीक है ना। इसमें रिफ्लेक्ट होने के बाद मिल रही है, ठीक है, इसलिए ये इमेज यहाँ बन रही है। अब अगर आप यहाँ पर कोई एक वाइट कलर का कपड़ा यहाँ पर लगा दें इस जगह पर, ठीक है, तो उस वाइट कलर के कपड़े पर, जिसको हम स्क्रीन बोलते हैं, वहाँ पर ये इमेज आपको दिखेगी, ठीक है। उसको आप टच भी कर सकते हो, उस कपड़े को, यानी कि कपड़े को टच कर रहे हो यानी कि आप इमेज को टच कर सकते हो, है ना। इवन आप बीच में अगर यहाँ पर हाथ लगा दें, भाई यहाँ मिल रही है और यहाँ पर कपड़ा है, तो इस रेज के और कपड़े के बीच में अगर आप क्या कर दें, एक अपना हाथ लगा दें, यहाँ खुद ही आ जाए, तो यहाँ पर भी ऐसा धुंधला सा दिखने लग जाएगा आपको, ठीक है। तो अपने ऊपर आपने देखा होगा, वो थिएटर में देखा होगा, है ना, इस तरीके से, तो वो एक्चुअल में मिलती हैं, इसीलिए वो दिखती हैं, ठीक है ना। और ये रियल इमेज है और कलरफुल होती है रियल इमेज, हालांकि कलरफुल तो ये भी होती है ना। तो ये इमेज रियल है क्योंकि एक्चुअल में मिल रही है, ठीक है। और तो हम अब यहाँ अब आप बोलोगे कि ये हमें क्यों दिखती है, तो अगर आप इसको देखोगे, ठीक है ना, तो आपको ये एक्चुअल में कहीं भी देख लो, है ना, आप यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, ठीक है, यहाँ से, तो ये आपको एक्चुअल में मिलती हुई दिखाई दे रही है ना। ये देखिए, यहाँ से अब रेज आएगी तो ये यहाँ से आ रही है, ये मिलती हुई आ रही है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट दिखेगा आपको, ये इमेज दिखेगी आपको। बात समझ में आ रही है, इस जगह से मिलती हुई, बस आपको तो इतना ध्यान रखना है कि मिलती हुई रेज दिखनी चाहिए हमें, तो बस मिलती हुई रेज, तो यहाँ पर ये मिलती हुई रेज दिख रही है हमें, इसीलिए ये इमेज हमें यहाँ पर दिखेगी, ठीक है ना, एक्चुअल में दिखेगी। और यहाँ पर मिलती हुई नहीं दिख रही है, तो ये मिलाने की कोशिश करती है, खुद ही मिलाने की कोशिश करती है, ठीक है ना। इसीलिए ये वर्चुअल इमेज है, नकली इमेज है, ठीक है, अपीयर्स बोलते हैं इसको अपन। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि वर्चुअल इमेज एक्चुअली में होती क्या है। क्यों, इसको टच कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये कांच के अंदर बन रही है, ठीक है ना, कांच के अंदर बन रही है, तो कांच के अंदर तो कैसे घुसेंगे अपन, नहीं घुस सकते, नहीं उसके पीछे देख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमें सिर्फ लगता है कि वो इमेज वहाँ है, तो उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो कांच के अंदर बनती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।